2 दिन पहले सीकर में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आवास पर फरियाद लेकर आए शिक्षा विभाग के 4 शिक्षकों को जो फटकार लगाई, उनका जो अपमान किया, उसको लेकर अब शिक्षक जो है वो आक्रोश में है। इसको लेकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से आज शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया अब से कुछ देर पहले, और यहाँ पर इनको जो पुतला दहन करना था वो शहीद स्मारक पर करना था, लेकिन इनको पुलिस ने पहले ही रोक दिया। और गवर्नमेंट हॉस्टल जो है यहाँ पर इनको जो है ये जो निदेशालय मुद्रण एवं वहाँ पर इनको रोक दिया गया है। हमारे साथ में राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है अरपाल दादरवाल जी, उनसे बात करेंगे। अरपाल जी, क्या ऐसी है कि लगातार शिक्षा मंत्री जो है शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता है, जब से पता शुरू हुए हैं तभी से राजस्थान का शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। उनके साइड जो समय समय पर जो बिल्कुल अनगलत जो निर्णय लिए जाते हैं, जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो शिक्षकों को, चाहे वो कोरोना काल में सड़कों पर ड्यूटी लगवाना मान लो, चाहे एक ढोल पीट के सड़कों पर इनसे एक नाई का काम करवाना मान लो। आपके मीडिया के संज्ञान में भी है कि पिछले 4 माह से राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलनरत है। चाहे वो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादलों को लेकर जो आक्रोश है कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले हो, चाहे स्कूलें ज़्यादा संख्या में कर्मरत हो, चाहे बजट देने की प्रक्रिया हो, लक्ष्मणगढ़ का शिक्षा मंत्री हमें ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारी 4 माह से मुख्यमंत्री महोदय से इनके इस्तीफे की मांग है, लेकिन हद ये हो गई कि जब शिक्षक इनके निवास पर पहुंचे, अतिथो देवो भव की जो कहावत है उसको चरितार्थ करने की बजाय इन्होंने उन्हें नाथी का बाड़ा के साथ जोड़ दिया। और नाथी का बाड़ा वो जगह थी जहां नाथी जी के द्वारा आए हुए फरियादी की एक सहायता की जाती थी। मैं इस पूरे प्रकरण की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ पहला संगठन था जिसने ये घटना होने के बाद में जोर शोर तरीके से सभी माध्यमों से, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आज हमने शिक्षा मंत्री का यहाँ पुतला दहन किया है और आने वाले समय में जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से या तो इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री इनको बर्खास्त करे, जब तक यह आंदोलन यथावत जारी रहेगा। अरपाल जी, अब जो 15 तारीख को आपने चेतावनी दी है कि अब प्रत्येक जिले स्तर पर जो है कर्मचारी इसका विरोध करेंगे और पुतला दहन करेंगे, किस प्रकार का कार्यक्रम है? अब ये जो आज से यहाँ जो चिंगारी निकली है ये दूर तक जाएगी। वो कहते हैं ना, जो बात निकली है वो दूर तक तो जाती है। और ये शिक्षा मंत्री के तानाशाही रवैये से आज राजस्थान के प्रत्येक एक ढाणी तक बैठा हुआ शिक्षक परेशान है। और ये जिला स्तर से 15 तारीख से, और यदि 15 तारीख के बाद में इसको बर्खास्त नहीं किया जाता तो ये आंदोलन ब्लॉक स्तर तक जाएगा। और यदि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में शिक्षक कलम डाउन हड़ताल से लेकर जो भी बन पड़ेगा, चाहे वो कोरोना में ड्यूटी मान लो, चाहे वो परीक्षाएं मान लो, या भी जनगणना का वो कार्य आ रहा है वो भी, यहाँ कहूँ कि यदि बर्खास्त की नहीं होगी तो हम इसके अंडर में इस शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं इनके अधिकार क्षेत्र में तो शिक्षा काम नहीं करेगा। और क्योंकि शिक्षक अब इनसे ना तो फरियाद लेके जाएगा, हमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री चाहिए, हम उन्हीं से बात करेंगे। इसको ये तो सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का शिक्षा मंत्री है। आपने पहले भी 8 दिन तक अनशन किया, केवल लक्ष्मणगढ़ के शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं, अभी तक तबादले सूची लगातार जारी रही। आपके बाकी 32 जिलों के और कहीं भी तबादले नहीं हुए। क्या मानते हैं कि केवल लक्ष्मणगढ़ की जो है वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं? ये देखा, बिल्कुल ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जहां राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं उनमें से केवल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के ही तबादले किए जा रहे हैं। और मंच पर, सार्वजनिक मंच पर जाकर ये बोल रहे हैं कि कोई बायो रैग हो तो वह बता दीजिए। तो हम शिक्षा मंत्री के जो कृत्य किया गया उसकी घोर निंदा करते आ रहे हैं। और ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का भी उल्लंघन है। हम वकीलों से राय लेकर अभी वर्तमान में हम एक जनहित याचिका लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जो ये मौलिक अधिकारों को हनन किया है, ये लड़ाई कोर्ट से लेकर, सड़कों से लेकर कोर्ट तक लड़नी पड़ेगी। तो लड़ेंगे, चाहे जयपुर में जयपुर कोर्ट हो, जोधपुर हाई कोर्ट हो, या जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़े, तो न्यायालयिक प्रक्रिया में भी हम जाएंगे। और सड़कों की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। शिक्षा मंत्री जब तक पद पर बने रहेंगे, हमें राजस्थान का, फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री चाहिए, ना कि लक्ष्मणगढ़ शिक्षा मंत्री। अरपाल जी,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जन सुनवाई की जाए, जन सुनवाई करके जो है लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हल निकाला जाए। लेकिन जब शिक्षा मंत्री के पास में फरियाद लेकर गए शिक्षा के, तो ये ऐसा मामला सामने आया कि क्या नाती का बाड़ा समझ रखा है कि आप कैसे आ गए? शिक्षा मंत्री जी अपनी सस्ती लोकप्रियता के कारण ये वीडियो बनवाया है। हमारे पास तो उनके ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं, मेरे साथ भी उन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया था, वो भी समय आने पर सार्वजनिक करेंगे। लेकिन एक और जहां आप शिक्षकों को वहां वीडियो में कह रहे हो कि आप यहाँ पर ज्ञापन देने आ गए, वो करने आ गए, अरे तो सीएल लेके आइए, हमारा संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना काल में जहाँ फटाइयों की जो आप बात कर रहे हो कि फटाई व्यतीत हो रही है, कोरोना काल में आप होटलों में पिकनिक मना रहे थे, उस समय आपको जनता की सेवा करनी चाहिए थी। आप उस समय तो कोर्टों में पिकनिक मना रहे थे, उस समय आपको कोई पूछने वाला होना चाहिए। तो ये शिक्षा मंत्री बिल्कुल बौखला गए हैं। और ये कहते हैं ना, दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, शिक्षा मंत्री फड़फड़ा रहा है, जल्दी इसका दीपक बुझने वाला है। खास तौर पर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर भी उनके जो मैनेजमेंट है उससे जो है शिक्षक नाराज है। लगातार कई ऐसे जो है सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, उनको लेकर वो विरोध करके आए हैं। क्या लगता है कि जो शिक्षा मंत्री है वो प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्य देख रहे हैं कांग्रेस का, तो वो ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? ये तो गहलोत साहब ही बता पाएंगे, मुख्यमंत्री साहब की उनकी क्या मजबूरी है कि इनको दो पद दे रखे हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि ये शिक्षा मंत्री जी के ये नशा हो गया है, ये नशा उनसे झेला नहीं जा रहा, ये और हो रहा है। जैसे एक सामान्य इंसान ज़्यादा पी लेता है तो वो नशा हो जाता है ना, वो नशा हो रहा है उनको, शिक्षा मंत्री जी को नशा का, सत्ता का। और यदि जरूरत पड़ी, यदि ऐसे मानते हैं तो बहुत बढ़िया, जरूरत पड़ी तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से इनको ये नशा चढ़ा है उस प्रक्रिया में जाकर यदि हमें इसका नशा उतारना पड़ेगा तो वो शिक्षा मंत्री का हम नशा भी उतारेंगे। इन्होंने मुझे एक बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गया, जब उनको कहा कि तेरे को नेता बनाऊंगा, तो मैं इनके मुँह पे बोल के आया था कि मेरे को नेता बनाओगे, मैं लक्ष्मणगढ़ से आपके सामने चुनाव लड़ लूँगा। तो यदि गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री पद पर रहे तो राजस्थान का शिक्षक इनके सामने, इनकी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में ही इनको चुनाव हरवा कर इनकी जो प्रक्रिया से इनको नशा मिला है उसी प्रक्रिया के माध्यम से इनका नशा भी उतारेगा। तीन उनके परिवार में भी उनकी माताजी पिताजी शिक्षक रहे, उनकी पत्नी भी शिक्षक है। क्या शिक्षक का जो गरिमापूर्ण पद है और जो उनका एक सम्मानजनक पद है उसकी उन्होंने गरिमा नहीं रखी? ये तो मीडिया के माध्यम से लगातार या तो जैसे कोरोना काल चल रहा है, मास्क पहनने की गाइडलाइंस आ रही हैं, वहीं प्रदेश का मुखिया, पार्टी का मुखिया शिक्षा मंत्री बिना मास्क के रैलियां कर रहा है। जब मीडिया बंधु पहुंचते हैं तो धन्यवाद कह के निकल जाता है और ये कहता है कि मास्क इसलिए नहीं लगा रखा, आपके पास आवाज़ साफ नहीं जाएगी। अरे उन शिक्षकों से पूछो जो 60, 150, 100 बच्चों की क्लासों में मास्क लगाकर पढ़ा रहे हैं, तो क्या फिर बच्चों को आवाज़ नहीं जा रही? ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। शिक्षा मंत्री बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कार्यशैली है, निंदनीय है। लेकिन गहलोत साहब की पता नहीं कौन सी मजबूरी है। हम गहलोत साहब से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री राजस्थान के शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करो। उन्होंने शिक्षकों के जो संघ है उनकी गिरदावरी की बात कही है। क्या लगता है कि ये जो बात कही है ये इंटेंशन में कही है, शिक्षक संघ जो है उनको दबाव में लाने के लिए कही गई है? जैसा कि शिक्षक संघ चाहे कर्मचारी संघ हो, ये सभी के सभी दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। हम उदाहरण लें विकसित राष्ट्र अमेरिका का। आज अमेरिका की इतनी सदृढ़ व्यवस्था है, चाहे वो प्रशासनिक मान लो, राजनीतिक मान लो, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो दबाव समूह है। अब शिक्षा मंत्री जी का जब विरोध हुआ सभी शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठनों के द्वारा, तो शिक्षा मंत्री इनमें भी तानाशाही अपना धंधा चलाना चाहते हैं और गिरदावरी की बात करते हैं। मैं गिरदावरी के पक्ष में हूँ, क्योंकि तथाकथित शिक्षक संघ केवल और केवल रसीद काटने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने शहीद स्मारक पर आमरण अनशन किया हो, चाहे शिक्षा मंत्री की तबादलों की नीति के खिलाफ आंदोलन किया हो, किसी भी शिक्षक संगठन ने 1 या 2 को छोड़कर हमारा साथ नहीं दिया और पीछे से जाकर शिक्षा मंत्री को मेरी शिकायत तक की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शिक्षक संगठनों की जो कथाकथित शिक्षक संगठन हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ गिरदावरी की बात तो जरूर करता है, क्योंकि इन कथाकथित शिक्षकों की दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन अंदेशा एक ही बात का है, कहीं लक्ष्मणगढ़ के शिक्षा संघ को कोई मान्यता न दे दे शिक्षा मंत्री, क्योंकि ये लक्ष्मणगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। और ये दबाव समूह के रूप में जो हम
राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ राजस्थान के शिक्षकों की आवाज़ बनता जा रहा है। ये निरंतर बनता रहेगा, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये गिरदावरी कराएं, वो करवाएं, जो कराएं, हम अपने आवाज़ के रूप में दबाव समूह की भूमिका निभाते रहेंगे। तो अब क्या माना जाए, चुनाव है, उपचुनाव 3 सीटों पे है, 4थी सीट पे भी होने वाले हैं, 2.5 साल बाद में विधानसभा चुनाव होंगे, क्या इसका खामियाजा राजनीतिक तौर पर भी उनको भुगतना पड़ सकता है? जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम 1 या 2 दिन के अंदर ही पिंक सिटी प्रेस क्लब में यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राजस्थान के जहाँ भी 3 उपचुनाव हैं वहाँ की आम जनता से कांग्रेस पार्टी के विशेष तौर से शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, उनकी जो कार्यशैली है, उनको ध्यान में रखते हुए आम जनता से हम उनको वोट न देने की अपील करते हैं। हम ये भी अपील नहीं करें कि आप भाजपा को वोट दो, लेकिन हम कांग्रेस को वोट न देने की अपील करेंगे। और इसके बाद में यदि मुख्यमंत्री के द्वारा आने वाले निकटतम दिनों में 1 या 2 दिन में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती या इनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती, तो उपचुनावों में भी वहाँ जाकर भी हम चुनाव से जस्ट पहले वहाँ की जनता से इनको वोट। अशोक गहलोत और जो प्रदेश के प्रभारी है अजय माकन, क्या उन तक ये आपकी जो शिकायत है शिक्षा मंत्री के खिलाफ वहाँ तक पहुँचाएंगे आप? मैं पिछले 22 तारीख को अजय माकन जी जयपुर आए थे, उनसे मिलने की मैंने प्रयास किया और मुझे रात को 10 बजे किसी कुख्यात अपराधी के जैसे जयपुर टोंक फाटक से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे कम से कम जब तक वो नहीं गए, जब तक मुझे छोड़ा नहीं गया, और दूसरे दिन मुझे कोर्ट के माध्यम से जमानत मिली हुई है। अभी मैं शिक्षा मंत्री की तानाशाही का बखान ये करूंगा कि हाल फिलहाल मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ में एक जमानती अपराधी भी हूं जो आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री नहीं चाहता कि उनकी जो कारस्थान है वो माकन साहब को गहलोत साहब से पहुँचे। हमने कई बार सीएम साहब से मिलने का कोशिश किया, टाइम लिया, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो ये थे राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल, जो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ वो आगामी समय में लगातार आंदोलन करेंगे और 2-3 दिन में पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके लेकर वो कांग्रेस के खिलाफ उपचुनाव में मतदान करने की अपील करेंगे। अब देखना होगा कि ये मामला जो है सियासी तूल पकड़ता है या इसका कोई राजनीतिक हल निकाला जाता है। और नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ में।